जय हिंद प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ये वीडियो क्लास 9th एज वेल एज़ क्लास 10th दोनों के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम पॉलिनोमियल से जुड़े हुए बेसिक्स और इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके 9th और 10th के फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशंस में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात हम करेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली और नोमियल, जो कि ग्रीक वर्ड्स हैं। ठीक है, जहाँ पर पॉली वर्ड का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो यानी कि पॉलिनोमियल का अगर हम सिंपल सा कंसेप्ट देखें तो क्या है, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर ज़्यादा टर्म्स हों। ठीक है, पर ज़रूरी नहीं कि दो से ज़्यादा हो, इसमें एक टर्म भी हो सकती है। क्लियर। Polynomial is made up of two terms, namely poly meaning many and nomial meaning terms. A polynomial is defined as an expression which is composed of variables, जिसमें variables हों, constants हों, ठीक है, variable, constant and exponents that are combined using mathematical operations like addition, subtraction and multiplication. ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिसके अंदर हम वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, या एक टर्म्स और भी एक कोफिशिएंट उनका भी इस्तेमाल करते हैं। किसके साथ? मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ। ऑपरेशंस क्या है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये इनके साथ हम जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने यहाँ नीचे लिया हुआ है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, 5x² + 2y - 7। ऑपरेशंस क्या क्या है? प्लस और माइनस क्या है? ऑपरेशंस हैं। x² के साथ जो कांस्टेंट लिखा हुआ है, अगर अकेला 5 होता तो हम इसको कांस्टेंट कहते हैं, बट जैसे ये वेरिएबल के साथ लग गया इसका नाम बन जाता है कोफिशिएंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 7 अकेला लिखा हुआ है, इसके साथ वेरिएबल नहीं है, उस केस में हम इसको क्या कहेंगे? कांस्टेंट। ठीक है, तो ऑपरेटर्स हमारे पास दो हैं, प्लस माइनस। वेरिएबल हमारे पास x और y दो वेरिएबल हैं, तो इन सभी को जब प्लस और माइनस से हमने जोड़कर इकट्ठे लिखा तो ये हमारा बन गया पॉलिनोमियल। और इसमें कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3। तो ये 3 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल कहेंगे इसको। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल है। कई बार पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, और कई बार ऐसा पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल। तो आपने ध्यान रखना है कि जो एक्सपोनेंट होगा पॉलिनोमियल का, वेरिएबल का, वो हमेशा क्या होगा? होल नंबर होगा। ठीक है, बट अगर किसी वेरिएबल की पावर या एक्सपोनेंट नेगेटिव या होल नंबर नहीं है, या वो वेरिएबल अपॉन में है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर। एक एग्जांपल देख लीजिए, x/1/x, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर वेरिएबल रूट में गिवन है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो जो वेरिएबल है, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है, इट शुड बी अ होल नंबर। फर्स्ट थिंग, दैट इज द कंडीशन टू फॉर एनी एक्सप्रेशन टू बी अ पॉलिनोमियल। क्लियर। और पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? px से। क्लियर। चलिए, अब एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ पर डिस्कस करते हैं डिग्री। ठीक है, डिग्री क्या होती है? जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल लाइक x y z a b c d। ठीक है, तो उस वेरिएबल में एक एग्जांपल ले लेता हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। 4x³ - 6x² + 5x - 4। इसके अंदर वेरिएबल क्या है? हमारे पास x वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पर भी x वेरिएबल है, यहाँ भी x वेरिएबल है। अब इस x की अगर हम पावर देखें, ठीक है, तो यहाँ पर 3 है, 2 है और 1 है। तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। ठीक है, हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर? x की 3। तो जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी उसी को हम क्या कहेंगे? डिग्री कहेंगे। ठीक है, तो इस केस में x की जो मतलब डिग्री होगी पॉलिनोमियल की, वो कितनी हो जाएगी? हमारे पास 3 हो जाएगी। ठीक है, तो डिग्री समझ में आ गई। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब डिग्री के हिसाब से हमने पॉलिनोमियल को क्लासिफाइड किया है। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल 4x + 5 है। अब इसमें x की हाईएस्ट पावर 1 है, यानी कि डिग्री भी कितनी हो जाएगी?
1। तो जब डिग्री 1 होगी तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, डिग्री 1 होगी तो लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक यहाँ पर एक एग्जाम्पल रूट एस करके है, ये पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, चलिए क्वाड्रेटिक जहाँ पर डिग्री 2 हो जाएगी, फॉर एन एग्जाम्पल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, यानी कि डिग्री 2 है। जब डिग्री 2 होगी तो उसको हम क्या कौन सा पॉलिनोमियल कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। क्यूबिक जहाँ पर डिग्री 3 हो जाएगी, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होगी, उस पॉलिनोमियल को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। क्लियर हो गया? चलिए अब टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के अंदर कौन कौन सी टर्म्स होती हैं? पहला मोनोमियल। मोनोमियल किसे कहते हैं? ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ वन टर्म होती है। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल 4x³ ठीक है, इसके अंदर साथ हमने कोई प्लस माइनस नहीं लगाया, तो ये अकेली टर्म है जिसमें एक कोफिशिएंट है और एक वेरिएबल है। ठीक है, बाइनोमियल, बाई का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, मैथ में बाई 2 के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जिसके अंदर दो टर्म्स होंगी उसको हम बाइनोमियल कहेंगे। फॉर एन एग्जांपल ये आपके सामने है 3x6 प्लस 13x5। तो प्लस का साइन लगकर दो टर्म्स बन गई, पर आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर लाइक टर्म्स हैं जैसे 4x प्लस 6x तो ये बाइनोमियल नहीं होंगी, क्योंकि लाइक टर्म्स हैं, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये 10x बन जाएगी, जो कि एक मोनोमियल का एग्जाम्पल है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि ये जो वेरिएबल है इसकी क्या जो डिग्री है या जो पावर है वो सेम तो नहीं है। अगर सेम है तो वो ऐड होकर एक सिंगल टर्म बनाएंगे, जिसको हम क्या कहेंगे? मोनोमियल कहेंगे। ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब 3 होता है, जिसके अंदर 3 टर्म्स हो गई, उसको हम क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल कहेंगे। एग्जाम्पल आपके ठीक सामने है, 7x5 माइनस 9x² प्लस 1। क्लियर? वाइल राइटिंग अ पॉलिनोमियल ऑलवेज द टर्म विद द हाईएस्ट एक्सपोनेंट इज रिटन फर्स्ट। तो कई बार क्या होता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे दे दिए जाते हैं, 3x माइनस 5x² प्लस 6। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे हाईएस्ट पावर वाले को बाद में लिखा है, बट एज पर द रूल आपको हाईएस्ट पावर वाले नंबर को पहले सीक्वेंस में रखना है। ठीक है, फिर उसको रिड्यूसिंग पावर की फॉर्म में लेकर जाना है, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में आता है तो आप सीधा पहली पावर को देखेंगे, यहाँ से आप डिग्री 1 देखकर आंसर लिख देंगे, जो कि आपका आंसर गलत है, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो यही यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि while writing a polynomial always the term with the highest exponent is written first and the other terms are written in the descending order according to their powers। अब यहाँ पर देखिए 9 है, फिर 7 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, और फिर 10 के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? 0। क्लियर? इसको हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, आगे जीरो पॉलिनोमियल की बात की थी, तो पहले जीरो पॉलिनोमियल समझ लीजिए, जिसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 4। इसका जो नाम है इसको हम कांस्टेंट और जीरो पॉलिनोमियल दोनों कहते हैं। जीरो पॉलिनोमियल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी डिग्री 0 है। अब आप कहोगे इसके साथ तो वेरिएबल है नहीं, तो फिर कैसे? तो जब भी आपने ध्यान रखना है 4 है, इसके साथ x वेरिएबल है, इसकी जो पावर है वो 0 है। क्यों? लॉ एंड एक्सपोनेंट के रूल के अकॉर्डिंग अगर किसी वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है? 1। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 ही आएगा, इसलिए इसको हम जीरो और कांस्टेंट पॉलिनोमियल दोनों कहते हैं, जहाँ पर डिग्री क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 9th एज वेल एज 10th। ठीक है, कि जीरोस किसे कहते हैं? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इट इज़ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। किसकी वैल्यू है? वेरिएबल की। एट विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम्स 0। फॉर एन एग्जाम्पल 4x माइनस 4। आपको ये एक पॉलिनोमियल गिवन है। अब मैं यहाँ पर x की वैल्यू अगर 1 पुट कर दूँ, आप देखोगे 4 माइनस 4 क्या हो गया? 0। यानी कि मेरे x की वैल्यू 1 पुट करने से पॉलिनोमियल का आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। तो x क्या होगा? हमारा जीरोज होगा। क्लियर? यही लिखा हुआ है इन्होंने।
वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एट विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। मैं ऑलरेडी एक एग्जांपल आपको दे चुका हूँ। द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज द एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। ऑलरेडी कर लिया हमने, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया 2x + 3। आपने क्या करना है, गेस नहीं करना है, आपने इसको इक्वल टू जीरो कर देना है। यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है जो कि आएगी -3/2, जो इन्होंने भी करके दिखा रखी है, ठीक है। अब आप इस x की वैल्यू को यहाँ पर पुट करके देख लीजिए। x की जगह मैंने -3/2 पुट कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या -3 + 3, क्या आ गया आंसर 0। यानी कि x की वैल्यू जब मैंने -3/2 पुट की इक्वेशन में तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये x = -3/2 क्या है, एक 0 है, किसका, पॉलिनोमियल का। तो सिंपल सी चीज़ है, x की ऐसी कोई भी वैल्यू जब आप पॉलिनोमियल में फिल करते हैं और उसका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वो उस इक्वेशन के लिए क्या बन जाता है, जीरोस बन जाता है, ठीक है। एक चीज़ और आपने ध्यान रखनी है, अभी मैंने आपको बताया था अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। डिग्री 3 है तो क्यूबिक कहते हैं। अब यही आपको नंबर ऑफ जीरोस मैक्सिमम कितने हो सकते हैं वो बताते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का मैक्सिमम 1 जीरो हो सकता है, ये यही बता देगा। क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, और क्यूबिक में मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। क्लियर। चलिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी देख लीजिए। ज्योमेट्रिकली जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीरोस किस वैल्यू को कहेंगे कि ग्राफ एक्स एक्सिस पर कितनी जगह या कितनी बार इंटरसेक्ट हुआ है, ठीक है। द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल एक्स इन पी एक्स इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट k0, देन k इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आपके सामने एग्जाम्पल में दे देता हूँ, देखिए एक और ग्राफ अभी मैं यहाँ बना लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं एक ग्राफ ऐसे बना देता हूँ, ठीक। तो 3 हो गए अभी हमारे पास, y प्लस में y डैश माइनस x डैश माइनस और x, है ना। इस ग्राफ के अंदर अगर आप पहले ग्राफ में देखेंगे तो ग्राफ ने x एक्सिस पर 2 जगह टच किया है और y पर 1 जगह किया है। तो आपको काउंटिंग किसकी करनी है, सिर्फ x वाले की काउंटिंग करनी है। y एक्सिस पर टच या इंटरसेक्ट को आपने जीरोस के लिए काउंट नहीं करना है। तो इस ग्राफ में कितने जीरोस हो गए, 2, क्योंकि 2 जगह इसने एक्स एक्सिस को कट किया है। और ये जो शेप आपके बन रही है डेट इज़ कॉल्ड पैराबोला। इस शेप को हम क्या कहते हैं, पैराबोला कहते हैं। क्लियर। चलिए अगली इंपॉर्टेंट चीज़ आपने क्या करनी है कि आपने देखा होगा एक जगह पैराबोला अपवर्ड है इस वाले ग्राफ में, यहाँ पर पैराबोला डाउनवर्ड है। तो आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी a की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होगी यानी कि पॉजिटिव होगी तो पैराबोला अपवर्ड होगा, और a की वैल्यू अगर लेस देन 0 होगी यानी कि a की वैल्यू अगर माइनस होगी, पैराबोला क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब इस ग्राफ में देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस पर 2 जगह कट है तो कितने जीरोज होंगे, 2 होंगे। पर मैंने एक और बनाया था तीसरा, मैं बताया था, जैसे इसमें देखिए आप 3 जगह इंटरसेक्ट हो रहा है इसमें भी, ठीक है, एक वाई एक्सिस पर और 2 एक्स एक्सिस पर। तो आपने काउंट कितने करने हैं, सिर्फ एक्स एक्सिस वाले काउंट करने हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ठीक है। तो वो पॉइंट की कितनी बार एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट किया है किसी ग्राफ ने, उतनों को हम क्या कहेंगे, जीरोस कहेंगे। क्लियर। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लीनियर है तो 1 जीरो होगी, क्वाड्रेटिक होगी तो 2 होगी। ये आपको डिग्री ही बता देता है, ठीक है। जितनी डिग्री होगी मैक्सिमम उतने जीरोस हो सकते हैं। क्यूबिक में कितने हो सकते हैं, 3, मैक्सिमम ऑफ 3 जीरोस। क्लियर। अब इस ग्राफ को काउंट करिए, 1, 2 और 3 प्लेसेस पर एक्स एक्सिस को कट किया तो 3 जीरोस, इसमें 2 प्लेसेस पे एक्स एक्सिस को किया तो 2, और यहाँ पर एक्स एक्सिस पर सिर्फ एक जगह ये वाई एक्सिस वाला आपने काउंट नहीं करना है तो इसमें 1 जीरोस। क्लियर। चलिए केस 1, ग्राफ कट एक्सिस है, 2 पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 2 जगह कट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर 1 जगह कट कर रहा है, ठीक। फिर ये एक्स एक्सिस पर कहीं भी कट नहीं कर रहा,
तो इसमें नो जीरोस, कोई भी जीरोस इस इक्वेशन का नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल इक्वेशन है वो आपको पता होनी चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसके जो जीरोस हैं इनको हम अल्फ़ा और बीटा लेकर चलते हैं, तो इसके दो रिलेशन आपको हमेशा याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट रिलेशन है स्पेशली 10th के लिए। ठीक है, कि सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि मैंने जीरोस क्या ले रखे हैं, अल्फ़ा और बीटा को मैंने जीरोस ले रखा है। ठीक है, ये कैसे निकलते हैं, एक एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो x की दो वैल्यूज़ आती हैं हमारे पास। ठीक है, मान लीजिए 5 और 2 आ गई, तो ये जो दो वैल्यूज़ आती है ना हमारे पास, यही हमारे जीरोज़ होते हैं। एक को अल्फ़ा ले लिया और एक को बीटा ले लिया, सिंपल सी कंडीशन है। तो इसी को याद रखना है आपने कि अल्फ़ा बीटा का फार्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी कहाँ से आता है, जो जनरल इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा b की वैल्यू होती है। यहाँ पर एक माइनस साइन ध्यान रखना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों के डिनोमिनेटर में रखना है। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फार्मूला होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस का मैं वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। मैं वीडियो अपलोड इसलिए नहीं कर पा रहा था, ड्यू टू सम मेडिकल इमरजेंसीज वर देयर। नाउ यू विल गेट द वीडियोस रेगुलरली। होप अभी तक जितनी मैंने चीज़ें आपको समझाई हैं वो क्लियर हुई होंगी। ठीक है, इन क्वेश्चंस के ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में फाइनल में ज़रूर आता ही आता है। क्लियर। चलिए, 9th वालों के लिए भी ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरल इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए और रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लीजिए, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सम एंड प्रोडक्ट का मतलब क्या था, अल्फा प्लस बीटा, जिसका फार्मूला बताया था माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोडक्ट सी अपॉन ए। ठीक है, और सबसे पहले आपने क्या लिखी है, जनरल इक्वेशन लिख लीजिए। x के साथ वाला b है, तो b की वैल्यू x के साथ क्या है 3, माइनस साइन फार्मूले में था। a की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ वाला यानी कि 3/4, सही है। अब आ जाइए अल्फ़ा बीटा यानी कि c अपॉन a की वैल्यू तो 4 आपने एक बार निकाल ही ली है, c की वैल्यू क्या है 2, तो 1/2। तो ये हमने निकाल लिया सम एंड जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर। तो प्यारे बच्चों, ये था पॉलिनोमियल के ऊपर एक छोटा सा वीडियो, बट बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपको 9th और 10th दोनों में हेल्प करेगा। तो होप यू एंजॉयड इट। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।